माता जी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये पूछा ऐसे संबंधित चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पितरों का जो है ना, तुम्हारे घर में माता जी को नेगेटिविटी है, नहीं करना कुछ भी पितरों का, 2 महीने हो गए मैंने शिवलिंग पे कुछ नहीं कर, केवल बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना है और दान करना है। सूर्य भगवान को आप जल अर्पण करो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे पितर। और एक और काम कर सकते हो, जैसे धुने में बाबा जी त्रिलोक भारती जी विराजमान है यहाँ पे, एक नारियल लगाओ अपने पितरों का और बोलना है कि बाबा मेरे घर के जो पितर हैं, जो हमारे साथ हैं, उनको पावरफुल करो, शक्तिशाली करो और हमारे साथ दो। तो बाबा त्रिलोक भारती एक ऐसे देवता, एक ऐसे संत रहे हैं, बहुत तेजस्वी हैं, तो इनका कार्य बहुत तीव्र होता है, जैसे यहाँ पे भी। तो ये क्या काम करते हैं, ये तुम्हारे 4 पितर है तो उनमें से एक को चुनेंगे जो तुम्हारे भले में है, बाकी को पीछे रहने देंगे तुम्हारे कहने से, उसको बलवान करके तुम्हें सौंप देंगे। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा जब वो तुम्हारे पास आ गया है, जब तुम, पर तुम्हें बाबा की भक्ति करनी पड़ेगी, बाबा की सेवा। और जो तुम्हें दे रहा है उसको तो तुम्हें मान सम्मान करना पड़ेगा। जब वो तुम्हें मिलेगा वो पितर, तो तू तुम्हारे काम करना शुरू करेगा, फिर तुम्हें वो धीरे धीरे संकेत देना, तब तुम्हें एकदम नहीं होगा, पर फिर तुम्हें पता चलेगा हाँ कोई तो शक्ति ऐसी आई है कि जिससे हम ठीक हैं या कुछ हमारा अच्छा हो रहा है, और वो ही पितर होगा। पर वो 1-2 दिन में नहीं, जब तू बाबा त्रिलोक भारती जी की शरण में जाएगा बार बार, तो वो चीजें रिफाइंड होंगी, छन्ना कहते हैं ना, तो तेरे को पता चलेगा भाई सच्ची में अब मेरे पास तेरे को ये पता चल चुका है। पहले तो एक पूरा जंजाल था, समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा अच्छा कौन बुरा कौन नेगेटिव। अब तेरे को समझ में आ गया, हाँ ये है, ये है, ये मिल गया मेरे को, अब इसके पीछे बढ़ना है। यानी कि अब ये जो पितर मिला है, ये हमारे भले में, मुझे इसको और बलवान करना है भाई। ये तो मेरे लिए तो देव स्वरूप हो गया भाई, जो मेरा भला कर रहा है वो देव स्वरूप हो गया, नहीं वह नहीं हुआ तो देव स्वरूप हो गया ना वो तो मेरे लिए। तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, उसका भोग, उसका प्रसाद, उसका गंगा स्नान, ये कर करके उसको एक देव स्वरूप बना दूंगा उसको, और वो इतना बलवान हो जाएगा एक समय पे, भूत प्रेत तंत्र तो छोड़ो, वो जब खड़ा होगा ना तुम्हारे दरवाजे पे लट्ठे लेके, और जब बाबा त्रिलोक भारती जी कहेंगे चल जा, मैं खड़ा हूं, हिम्मत नहीं है किसी की। बड़े से बड़े तांत्रिक अघोरियों के इतने सामर्थ्य, इतनी कहते ना औकात नहीं है उनकी कि जो बाबा त्रिलोक भारती जी के सेवक पे हमला कर सके। जब बाबा त्रिलोक भारती जी खड़े हो जाते हैं ना जहाँ पीछे, नतमस्तक होना पड़ता है। ये इतनी विकराल शक्ति, इतनी विकट शक्ति है जो कहीं नहीं रुकती। इसलिए बाबा त्रिलोचन भारती महाराज जो है सिद्ध भी शक्ति धाम में विराजमान है, क्योंकि ये शिवरूपी हैं। बाबा जिंदा समाधि इन्होंने ली थी। इनकी भक्ति का फल इतना तीव्र है कि अगर तू इनकी जोत जला लेना अपने घर में, इनकी जोत का प्रभाव, कहीं से तू जोत नहीं ला रहा, केवल तूने अपने जोत नाम से जोत, तेरी जोत का प्रभाव इतना तीव्र होगा कि नेगेटिविटी थर कांपेंगी। समझ में आ रहा है? नेगेटिविटी थर कांपेंगी। तो बाबा त्रिलोचन भारती का जो नारियल होता है पित्तों के निमित्त, वो लगाना चाहिए। देखो बाबा त्रिलोचन भारती के अलग अलग धाम है, सजड़ा धाम, डकाड़ा धाम, बिराड़ा धाम, ठीक है, अलग अलग धाम है। वहां पर बाबा जी की वही शक्ति कार्य करती है। यहाँ पर भी बाबा जी विराजमान है, थोड़ा छोटा होकर, थोड़ा और छोटा, यहाँ पर भी बाबा जी विराजमान है ना, शिव रूपी बाबा विराजमान। तो एक नारियल अपने पितरों को जरूर लगाओ। कहाँ? धुन। कैसे लगाना सुन लो। एक नारियल या सूखा, बाबा त्रिलोचन भारती जी के सामने खड़े हो जाओ और बाबा से बोलना है बाबा मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, और हो सके तो एक दीपक धूने पे लगा दो बाबा जी का नाम का, मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे जो पितर जो मेरे साथ में है, जो मेरे भले में है, उनको बलवान करो, मुझे प्रदान करो, मेरी सहायता दिलाओ बाबा जी। मैं आपकी जितना गिड़गिड़ाना है उनके चरणों में, जैसे बाबा जी के चरणों, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, घुटनों के बल खड़े होकर बाबा सुन लो बाबा। 5 बार वारना है, उतारना है, कुछ नहीं बोलना, 5 बार सीधा। जब भी धाम पे आओ, किसी का लगाओ मत लगाओ, नेगेटिविटी का तो लगेगा। जब तुम नेगेटिविटी के लिए लगा रहे हो और पितरों के लिए, तो बाबा दोनों पे काम करेंगे, भूत प्रेत और पितर। अब देखो काम कैसे कर रहे हैं, पितर को बलवान कर रहे हैं, यानी कि है ना। तो एक तालाब को तो भरा जा रहा है और एक तालाब को सुखाया जा रहा है ना। तो ये बाबा त्रिलोक भारती काम करेंगे, उनकी कृपा काम करेगी। तो जब ये तालाब सूखना शुरू होगा तो ये तालाब भरना शुरू होगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा सूख जाएगा और ये तालाब पूरा, और जिस टाइम ये भर जाएगा उस टाइम तुम्हारी झोली भर जाएगी। ऐसे ही भरा जब ये कांड हुआ ना, उससे तो समझ माता जी मैंने क्या बोला, यही इसलिए मैं कहता हूँ डायरी इसलिए बनवाइए, मैंने डायरी लेके आई ना,
ये भी डायरेक्ट कारण क्या है? एक बार से नहीं होता। कई लोग ये समझते हैं कि हमें नेगेटिविटी दिखा था गए और ठीक हो गए। नहीं होता ऐसा भाई। खुद करना। भगत को तुमने भगवान समझ रखा है क्या? भगत को भी तो समझ चाहिए। भगत के पास भी दो चीजें होती हैं, देवता, देव कृपा और अपना दिमाग। तो अभी तो मैं बैठा हुआ हूं, तो मैं तो किसी का ना आह्वान करके बैठा हूं ना कुछ, तो मेरा दिमाग चल रहा है। तो जितना मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है, पहले तो अभी तो वो चल रहा है ना, फिर मैं उस अनुभव और देवता को मिक्स करके तब हम देखेंगे कि कहाँ चल रहा, क्या चल रहा है। ये नहीं समझते लोग। भगत के पास गए, हटा दे इसको। कैसे हटा देगा भाई? तुम्हें टाइम नहीं देना और तुम चाहते हो कि उसको भी टाइम ना दें हम। ये ऐसा तो नहीं है, अगर इक्वालिटी आपकी नहीं कह रहा मैं माता जी, तो हम तो मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं लोगों। वो लोग परेशान हो रहे हैं। और आपको मैं एक और एग्जांपल बताऊँ, मत आओ दरबार में, किसी भी दरबार में मत जाओ, मेहंदीपुर तो जाओगे। लास्ट में जब परेशान हो जाओगे तो एक दरबार तुम्हें लास्ट में, जैसे हमें सुनाई दिया था लास्ट में, जब हम चौके पे घुस गए, बहुत घूमे, अब तो मेहंदीपुर ही बचाएगा। जाओ मेहंदीपुर, किराया तुम्हारा, समय तुम्हारा, सब कुछ होगा, ऐसे ही होगा। पर तुम्हें वहाँ एक चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बात नहीं करो। वहाँ तुम्हें तो नियम भी नहीं पता। तुम्हें क्या करोगे? तुम तेरे मम्मी के साथ जाएगा तो। मैं बालाजी महाराज को गलत नहीं कर रहा। बालाजी महाराज तो सर्वशक्तिमान है, हम तो उनके चरणों की धूल नहीं है। बालाजी महाराज की ही कृपा है हम पर भी, ये थोड़ी बहुत जो भी होगी, करने वाले वही हैं। पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ। वहाँ तुम जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं पता, सिस्टम नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो एक प्रक्रिया है, यहाँ की भी प्रक्रिया है, वहाँ की भी। अब तुम जाके क्या करना है तुम्हें? एक दो से पूछो, कह जी आरती में बैठ जाओ, मम्मी को आरती में बैठा देगा राम जी के दरबार के पास। कुछ नहीं होगा, तो बैठेगा बस, तेरी मम्मी झूमना शुरू होगी। अब तो वेट करेगा कब इनका झूमना बंद होगा। इससे ज्यादा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में जब इनका झूमना थोड़ा बंद होगा, क्या तेरे पेट में जब चूहे कूदेंगे, तो तू कहेगा मम्मी चलो होश में आ जाओ, भोजन करना है, तो लेकर चला जाएगा। फिर शाम को आरती में आएगा, फिर वही हाल हिसाब चलेगा। ना तेरे को कोई ये बताएगा क्या चल रहा है, ना तेरे को कोई ये बताएगा कितना संकट कट गया, ना यही होगा। फिर तू घर आएगा, तेरे को दिक्कत, तेरे को नियम नहीं पता। उसके बाद घर आएगा, वो दिक्कत कितनी है कितनी नहीं है कुछ नहीं लेना देना। बाबा तुम तो बाबा का हैं, अगले महीने फिर जाएगा, ये तो चलता जाएगा। कितना ठीक हो रही है, कितना ठीक नहीं हो रही है, क्या नियम, तो कुछ नहीं पता। यहाँ तो इंसान साक्षात बैठा हुआ है तुम्हें बताने के लिए कि क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बालाजी महाराज तो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। पर नियम। समझने वाली बात है, बाबा त्रिलोचन भारती महाराज का धाम है सजाड़ा में, वहाँ में कोई भगत नहीं बैठा। पर नियम और एक प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवान शिव सवारी में नहीं आते, पर माता मसानी माता काली आ जाती है, तो लोग ज़्यादा माता मसानी माता काली की तरफ मूव कर रहे हैं, शिव जी की तरफ ज़्यादा नहीं कर रहे। ऐसे ही जहाँ बालाजी महाराज और त्रिलोचन भारती की बात आती है, प्रक्रियाओं की बात आती है, तो बालाजी महाराज के नियम बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये पार भी लगाने वाले हैं बालाजी महाराज। और ये बालाजी महाराज और बाबा त्रिलोक भारती एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारे संकट को, और एक बाबा मोहनम, तुम्हारे संकट को खाने के बाद तुम्हें अपना भक्त अपनी शरण में ले लेते हैं, पूर्ण रूप से ले लेते हैं। जो इनके चरण में जाता है वो इनका भक्त बन जाता है, सब कुछ त्याग देता है, निश्चिंत त्याग। तो बाबा त्रिलोचन भारती का एक नारियल लगता है, खत्म, कोई प्रक्रिया नहीं। ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने देखे। एक बच्चे हमारे घर के सामने थी, एक नारियल उतारा, कीले कट जाती थी, वो आज मीट माट सब खाती है और कोई दिक्कत नहीं। कोई आज तक 3-4 साल हो गए, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत, और वो गई भी नहीं कभी। इससे ज़्यादा कृपा क्या है? तो समझने वाली बात यह है